अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम ये जानेंगे कि बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं तो उससे जो ब्याज मिलता है उसका क्या आदेश है। मेरे भाइयों, मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है हमें सूदी कारोबार से, ब्याज के लेन देन से दूर रहना चाहिए। इसमें पढ़ने के लिए जो भी संदेह यानी हलाल और हराम चीज़ें जो है ये वाज़े हैं, बिल्कुल प्रश्न हैं, हलाल भी और हराम भी। और कुछ इसमें संदेहजनक चीज़ें हैं, पता नहीं चल पाता है ये हराम है कि हलाल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिसने इन शुबहात से अपने आप को बचा लिया उसने अपने दीन को बचा लिया। तो जो संदेह, शंका, उपशंका वाली चीज़ें हैं उससे भी अपने आप को आदमी दूर रखे, ये अच्छा है। मैंने क्या बताया कि कल के पाठ में कि बैंक में आदमी पैसा जमा करता है, पहले प्रयास ये करें कि आप उस पैसे को कहीं व्यापार में लगा दें, किसी और काम में लगा दें, उससे फ़ायदा उठाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वही पैसा आप बैंक में जमा कर रहे हैं। अब बैंक में जमा करेंगे तो हमारे यहाँ तो इस्लामी बैंक ऐसा कोई है नहीं, जमा करेंगे तो आपको वो ब्याज देगा। तो पहले प्रयास ये करें, आपके पास पैसा ज़्यादा है, बैंक में जमा करना ही पड़ रहा है, आपको चोरी होने का डर है, तो एक काम करें, वो पैसा जमा करें, लेकिन ये शर्त लगा लें कि भाई मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मेरा फिक्स डिपॉजिट जो है वो मुझे चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सऊदी अरब में जो बैंक है, आप जितना पैसा जमा करते हैं बैंक में आपका खाता होता है, तो इसमें कुछ कमी बेशी नहीं होती है, वो कुछ भी नहीं लगता, बस आपको जितना आप देते हैं उतना ही जो है आपको मिलता है। ठीक है, ब्याज से पवित्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अब ऐसा है, अगर ब्याज मिल रहा है मेरे भाइयों, अगर ब्याज आपको मिल रहा है बैंक से, तो आप क्या करेंगे? उसको वहीं पर छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, या फिर ले लेंगे? तो इसमें सही तरीका यही है कि आप उस पैसे को ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वो मतलब हुकूमत वाले जो है, गैर मुस्लिम हुकूमत है, हो सकता है उस पैसे को वो लोग हमारे विपरीत उसका प्रयोग करें, तो उस पैसे को आप ले लीजिए जो आपको ब्याज मिल रहा है, और उस ब्याज को आप ऐसी जगह पे खर्च कर दीजिए जहाँ लोगों का फ़ायदा हो, और उसमें आपको सवाब की नीयत ना हो कि मुझे सवाब मिल जाएगा, मुझे पुण्य मिलेगा, ऐसी आपकी नीयत ना हो। सामान्य काम में कोई परेशान मजबूर व्यक्ति है जो बहुत ही आवश्यकता है उसको दे दीजिए, या इसी तरीके से कहीं सड़क वगैरह बनाने में उसका प्रयोग कर दीजिए, मस्जिद मदरसा में जो है वो पैसा न लगाइए। ठीक है, ऐसे जो है वो ब्याज का पैसा जो है उसको ख़त्म, जो आपका मूल्य जो है, आपका जो डिपॉजिट है, जो आपका असल माल है, उसको आप लीजिए, यही आपके लिए उत्तम और बेहतर है। ब्याज का पैसा खाएंगे तो मेरे भाइयों, इससे जो है ब्याज का, हराम का खून बनेगा और उससे गोश्त बनेगा, जिसके बारे में यह है कि जहन्नम का जो ज़्यादा हक़ है, जो हराम से गोश्त और खून बनता है, उसको वो जलाए। तो हम अपने आप को जहन्नम से बचाने का प्रयास करें मेरे भाइयों। तो आवश्यकता है तो पैसा जमा करें, और जमा करने के बाद जो है मैंने उसका तरीका बताया कि उसका ब्याज का आप क्या करें। और मैंने दूसरा तरीका बताया भी कि कोई एक आदमी है, वो बैंक से ऋण ले रहा है, बैंक से कर्ज ले रहा है, अब बेचारा क्या करे। तो मैंने बताया कि ब्याज पर कर्जा लेना भी सही नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाए, उसको कहीं भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे जो है हालात में, जैसे कि मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने मुर्दार हराम किया, शराब हराम किया है, खिंजीर का गोश्त हराम किया है, लेकिन आवश्यकता अनुसार जो है, जब आदमी मरने के कगार पर है, उसका प्रयोग कर सकता है। तो सूद ब्याज का भी मसला ऐसे ही है मेरे भाइयों। जितने भी बैंक हैं आजकल हमारे यहाँ, वो जो है ब्याज का लेन देन उनका होता रहता है। तो यहाँ पर हमें ये चाहिए कि अगर मुसलमान लोग तैयार हैं कहीं पर, तो वो लोग सारे लोग मिल के, बड़े बड़े अगर ताजिर लोग, व्यापारी लोग हैं, तो एक ऐसे बैंक का निर्माण करें जिसमें ये सूदी कारोबार ना हो, बल्कि वो इस्लामी नियम अनुसार उसका जो है उसकी बुनियाद रखे आदमी, और उसमें उलमा लोग हों, उन लोगों से पूछ के सही तरीका क्या है,
सही फ़ायदा हासिल करने का तरीका क्या है, इस बारे में जो है पूछें और जो है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा उनको। जैसे कि अब कोई आदमी बैंक खोला इस तरह से, खजानतुल जमा, खजानतुल मुस्लिमीन के नाम से, इन मुसलमानों का खजाना बैतुल माल, इस तरह से, और फिर जो है उसमें सारे लोग जो है पैसा जमा करें। कैसे जमा सब लोग करेंगे और जो है कुछ लोग उसके जिम्मेदार होंगे, उसकी रखवाली करते रहेंगे, सारे लोगों की अमानतें जो है वहाँ पे जमा होंगी। इसी तरीके से अब उसमें से किसी को कर्जा चाहिए तो ब्याज पर नहीं बल्कि वैसे जो है उसको कर्जा उसको दे दें और जो है समय पे उसको लौटाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है लिख करके जो है पूरा डिटेल के साथ जो है उसको शर्त के साथ उसमें दें और जो है कर्जा उससे लें और दें उसको, जो फिर सबसे उसका चुकता करें, यानी किसी को ज़्यादा नुकसान ना हो इसमें। इसी तरीके से अब पैसा जमा कर रहे हैं सारे लोग, तो सारे लोग मिल करके अगर चाहें तो उससे जो है व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, या कोई कंपनी खोल के उसमें जो है व्यापार कर सकते हैं, और उससे जो फ़ायदा होगा तो फिर उसका पूरा अच्छे तरीके से हिसाब किताब करके जो है सबको उसका फ़ायदा जो है बांट दिया जाएगा। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ब्याज मैंने क्या बताया कि बग़ैर परेशानी, बग़ैर मेहनत और मशक्क़त के, बग़ैर किसी परिश्रम के आदमी को जो लाभ और फ़ायदा प्राप्त होता है ना, यही ब्याज है। इससे इंसान को बचना चाहिए। इसी तरीके से उसमें अगर कहीं पैसा इधर उधर ट्रांसफ़र करने की बात आती है तो उसका भी उसमें व्यवस्था होना चाहिए, और इसी तरीके से उसमें पूरा हिसाब किताब सही तरीके से रखा जाए ताकि किसी को धोखा ना हो, किसी के साथ जो है छल कपट ना हो सके। तो इंशाल्लाह अगर इन सब चीज़ों के साथ आदमी बैंक का कारोबार कर रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने बताया ख़ास तौर से इन सब चीज़ों से अपने आप को आप दूर ही रखें, वही बेहतर है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर किस्त पे जो चीज़ें मिलती हैं, कुछ लोग किस्त पे कंपनियों से चीज़ें खरीदते हैं। अब किस्त वाला क्या करता है कि वो कहता है अगर किस्त पे लेंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा, 12,000 देना पड़ेगा, और अगर नगद लेंगे तो आपको 10,000 देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये तरीका भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, बहुत सही नहीं। अब कहते हैं उनका अपना फ़ायदा का मसला होता है, नगद बेच देंगे, उस जो है पैसे से फ़ायदा उठाएंगे। तो ये तरीका कुछ शर्तों के साथ, यानी जो है पूरा इसका मुतय्यन वक़्त, मुतय्यन मुद्दत, कैसे कब चुकता करना है, कब तक अदा करना है, सारी चीज़ें मालूम हो तो इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है, ताकि जो है जो इसने लिया उसके ऊपर जो है ज़्यादा आपत्ति ना हो सके और देने वाला फिर उस पर कोई दावा ना कर सके। तो इस तरह की चीज़ें आदमी से काम चलाए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके मेरे भाइयों आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। बहुत लोग बहुत खुशी आराम से जो है किस्त पे गाड़ियाँ ले लेते हैं, कर्जा आँख बंद करके ले लेते हैं, और पता क्या चलता है बाद में अदा नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं उसके कर्जे के नीचे दब करके। कोशिश करें आप जितनी आपके पास, जितना आपकी चादर जितनी लंबी है उतने ही पैर फैलाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जीवन आपका खुशहाल रहेगा। पड़ेंगे किस्तों में, कर्ज़ों में तो बर्बाद हो जाएंगे। कोशिश करें, अगर प्रॉब्लम है, ज़्यादा परेशानी है तो उसको उस तरीके से आदमी इस्तेमाल कर सकता है जितना उसकी आवश्यकता है, और उलमा से जो इसके मतलब एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ करके जो है इस तरह के कारोबार आदमी करने की कोशिश करे। मेरे भाई, इसी में एक मसला ये भी है आजकल, वो है जीवन बीमा के बारे में, जिसको तामीन कहते हैं, जीवन बीमा कहते हैं। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या ये है कि अगर हम जीवन बीमा नहीं करेंगे तो हम वैदेशिक रोजगार के लिए नहीं जा सकते हैं, हम विदेश में नहीं जा सकते। विदेश में आने से पहले जीवन बीमा हमको करना पड़ता है, हमारे नेपाल में यही कानून है। अब उससे क्या करें, अब तो जीवन बीमा आपको कराना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो है हालत में जीवन बीमा आपको कराना पड़ेगा। बल्कि इसके लिए अगर कुछ लोग जो है ऐसा कर रहे हैं, मुसलमान लोग मिल करके पैसा जमा कर रहे हैं, आप भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप लोगों की शर्त यह है कि अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए हम जो है ये पैसा जमा कर रहे हैं। अब जिसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कोई आदमी बेचारा एक्सीडेंट हो गया, किसी का घर जल गया, किसी का और कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे हालत में उसका सहयोग किया जाएगा, उसकी मदद की जाएगी। तो मेरे भाइयों, इस तरह का पैसा आप जमा करें और उससे दूसरे का सहयोग करें। लेकिन हमारे यहाँ जो बैंकों का मसला है, तो जीवन बीमा करते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं, फिर आपका पैसा कहाँ चला जाता है, ना आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है, ना आप उसके बारे में पूछने जाते हैं, फिर ये मामला उसी तरह से रह जाता है। तो मेरे भाइयों, हम प्रयास ये करें कि इन सब चीज़ों से जितना हो सके हम हर संभव इससे बचने का प्रयास करें।
और अपने आप को पवित्र रखें, शुद्ध और पवित्र जो है संपत्ति और माल और भोजन हम खाने का प्रयास करें, ताकि हमें दुनिया और आखिरत हर जगह जो है कामयाबी मिल जाए। तो मेरे भाई, जीवन बीमा कराना भी आवश्यकता है, तो इसके लिए जो है आप इसको कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि अगर मुसलमान लोग मिलकर इस तरह से करेंगे तो उनके लिए बड़ा अच्छा होगा, बड़ा फ़ायदा होगा, ताकि हर जगह जो है उनको कामयाबी मिले। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अब हमारे यहाँ जो डिपॉजिट पैसे रखते हैं, ये 10 साल के बाद मिलेगा, 20 साल के बाद मिलेगा, LIC वगैरह होता है। मेरे भाइयों, ये ब्याज इससे आपको मिलता है। आप आज 10 लाख जमा करेंगे, 10 साल के बाद आपको 15 लाख 20 लाख मिलेगा। मेरे भाइयों, ये सब ब्याज है, इससे अपने आप को दूर रखें, इससे अपने आप को बचा के रखें, ताकि दुनिया और आखिरत हर जगह जो है आपको इससे कामयाबी मिल जाए। तो मेरे भाइयों, आज के इस पाठ में हमने 2 बातें खास तौर से सीखी। बैंक का जो मसला है, जो बैंक से ब्याज मिलता है, उसका क्या करेंगे। आपके पास पैसे ज़्यादा है तो उसका सदुपयोग, उसका अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो है कैसे हम इस्लामी बैंक का निर्माण कर सकते हैं, और LIC वगैरह इसका क्या हुक्म है, किस्त पर जो है लेते हैं उसका क्या जो है हुक्म है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये जो जीवन बीमा होता है, ये कब कराना जायज़ है और कब कराना जो जाए। मैंने बताया कि आवश्यकता अगर है तो करवाइए, वरना जो है इससे अपने आप को बचा के रखिए, इन सब तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। दो 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 लुक़्मे कम खाइए, पवित्र और शुद्ध भोजन खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए, और खुशहाल रहिए दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे नेक अमल को कबूल फरमाकर हमको जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर जगह अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।